हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, मैथ रीजनिंग जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनेप्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनेप्ट। तो इनेप्ट का अर्थ होता है क्या होता है, अयोग्य। क्या होता है, अयोग्य या फिर मूर्ख कह सकते हैं। अयोग्य, मूर्ख या फिर असंगत। असंगत, ठीक है, असंगत। तो यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको अनस्किलफुल। क्या होगा, अनस्किलफुल हो जाएगा। इसके अलावे अनस्किल्ड हो जाएगा। इसके अलावे अनएक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे इनकम्पिटेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लमजी हो जाएगा, CLUMSY, क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी 76 का राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। ठीक है, 77 में है सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध जो स्पेलिंग है ये है कॉन्साइंस, सी ऑप्शन, कॉन्साइंस। जबकि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, CONSCIENCE। क्या होगा, कॉन प्लस साइंस, यानी भले, क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान, भले बुरे का ज्ञान, या आप विवेक भी कर सकते हैं, विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए क्वेश्चन है कि सी रीड दैट नोवेल शी गोट अप इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए सिंस और फोर, यहाँ पे सिंस। तो देखिए सिंस या फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, अतः रीड डैट नोवेल के स्थान पर हैज़ बीन रीडिंग डैट नोवेल होगा। ठीक है, रीड डैट नोवेल के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पे हैज़ बीन रीडिंग डैट नोवेल, यानी बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 79 है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एक्सेप्शनल, क्या है, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, ठीक है, असाधारण, या फिर अपवाद भी होता है, अपवाद। ठीक है, अपवाद स्वरूप, ठीक है, अपवाद स्वरूप। तो इसका जो यहाँ पे देखिए, इसका जो है सिनोनिम यदि देखें, देखिए इसका सिनोनिम क्या सा हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा अनयूजुअल हो जाएगा, अनकॉमन हो जाएगा, अनयूजुअल, अनकॉमन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रीसीडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, रिमार्केबल हो जाएगा, KABLE, रिमार्केबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा अनरिमार्केबल, KABLE, ठीक है, अनरिमार्केबल। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो है रिमार्केबल, यानी अनरिमार्केबल कहे तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 80। देखिए 80 है कि इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई दी सेगमेंट विच कॉन्टेंस दी ग्रामेटिकल एरर। तो 80 में देखिए, 80 में क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे है torrential rains and winds of up to 170 kilometer per hour swept away roads, homes and bridges and knowing down power and communication lines। तो 80 में देखिए वाक्यांश जो है नोकिंग डाउन, ठीक है, नोकिंग नोइंग नहीं है, नोकिंग डाउन के स्थान पर आपको नॉक्ड आउट यानी पीटा हुआ का प्रयोग होगा, ठीक है। नोकिंग डाउन के जगह, नोकिंग डाउन के जगह आप जो है नॉक्ड आउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पीटा हुआ का प्रयोग होगा। नॉक्ड डाउन का अर्थ है नीलामी में बोली खत्म करने का संकेत देना या मार कर गिरा देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाक्य में वर्ब स्वेप्ट अवे के पहले डैट का भी प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्वेप्ट अवे, यहाँ पे स्वेप्ट अवे के जगह यहाँ पे क्या होगा, तो डैट का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको नॉक्ड, ठीक है। तो नॉक्ड जो है नोइंग डाउन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन एरर। नेक्स्ट देखिए फिर है कि सेलेक्ट दी एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पार्डन, ठीक है। तो पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा करना। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना या फिर माफ़ करना, ठीक है, माफ़ करना, ठीक है। तो क्या होगा, क्षमा करना, माफ़ करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मर्सी हो जाएगा, MERCY मर्सी होगा, ठीक है। CLEMENCY हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रीमिशन हो जाएगा, रीमिशन REMISSION रीमिशन हो जाएगा। इसके बाद फॉरगिव हो जाएगा, FORGIV फॉरगिव हो जाएगा। इसके बाद आपको एमनेस्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमनेस्टी AMNESTY एमनेस्टी हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको पनिश, PUNISH। पनिश मतलब क्या होता है, तो पनिश मतलब होता है सज़ा देना, दंड देना, सज़ा देना, दंड देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 82 सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए INARTICULAT, ठीक है। तो इनर्टिकुलेट तो यानी इन प्लस आर्टिकुलेट शब्द का अर्थ होता है जो समझाकर न कह सके, ठीक है, जो समझाकर न कह सके, यानी ये समझिए ना अस्पष्ट, अस्पष्ट, तो अस्पष्ट। तो यहाँ पे हमको चाहिए सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा म्यूट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा, ठीक है। इन इंटेलिजिबल हो जाएगा, इंटेलिजिबल हो जाएगा। इनकॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा, ठीक है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा। इसके अलावा इन जो है इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो आर्टिकुलेट मतलब होता है साफ साफ बोलना, ठीक है। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो सिनोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट, ठीक है। अब देखिए आर्टिकुलेट का अर्थ होता है साफ साफ बोलना, स्पष्ट बोलना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 83 है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर bulging out in the middle traditionally, ठीक है, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग जो है आइल बियर ETC। तो 83 में देखिए यहाँ पे बैरल शब्द का अर्थ है लकड़ी का पीपा या गैलन, मदिरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो हो जाएगा तो गैलन, मदिरा, पीपा। तो इस तरह यदि हम देखें तो 83 का राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे पीपा, गैलन। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन बैरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैरल, क्योंकि बैरल मतलब ही होता है लकड़ी का पीपा, लकड़ी का पीपा होता है, ठीक है, पीपा होता है, गैलन आदि होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 84 पैसेज है। देखिए यहाँ पे पैसेज है
तो पैसेज है कि ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक द ब्रिटिश नेवी हैड टास्क्ड एडमिरल बायरन डॉट डॉट सेटिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट, साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो देखिए एन आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिकन कोस्ट के साथ सामंजस्य या संपर्क, सामंजस्य या संपर्क यानी विद सेटिंग, यहाँ पे विद सेटिंग यदि ले लें, ठीक है, ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद WITH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको विद सेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे विद हो जाएगा, विद सेटिंग एंड आइलैंड्स ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट डॉट डॉट शिप्स कुड जो है रीसप्लाई। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है, तो देखिए यहाँ पे विद सेटिंग करे जहाँ, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा अमेरिकन कोस्ट वेयर, जहाँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे WHERE वेयर, तो यहाँ पे आप ले लेंगे यानी कोस्ट वेयर शिप्स कुड रीसप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेयर का प्रयोग करेंगे, मतलब जहाँ से जहाज़ों की पुनः सप्लाई हो सके, ठीक है। अब देखिए तो वेयर हो जाएगा, उसके बाद आगे पढ़िए, तो रीसप्लाई एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव डॉट डॉट टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 86 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जो है देखिए पुनः सप्लाई हो सके तब द ईस्ट इंडीज़ के लिए वैकल्पिक मार्ग जो है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट टू दी, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट यानी यहाँ पे रूट हो जाएगा ROUT, अल्टरनेटिव रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेटिव रूट, ठीक है। कहाँ गया अल्टरनेटिव रूट, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको अल्टरनेटिव रूट टू दी ईस्ट इंडीज़। फिर कहा था आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका एडमाइरल जो बैरन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स डॉट बॉडी ऑफ वाटर। अब देखिए बॉडी ऑफ वाटर द एंडलेस पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको साउथ अमेरिका के, ठीक है, राउंडिंग करने के बाद एडमायरल बैरन को विश्व के सबसे बड़े जलभाग दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट यानी D ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, D ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लार्जेस्ट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर एंडलेस पैसिफिक ओशियन आफ्टर अ मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू हॉरिजन अ टीनी आइलैंड डॉट डॉट बैरन जॉय यूजुअली डिस्क्राइब्ड दी आइलैंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा का सामना करना पड़ा, एक माह तक सुना और खाली नीला क्षितिज के बाद जो है एक छोटा सा टीपू यानी महाद्वीप प्रकट या प्रतीत यानी एपियर्ड हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ले लेंगे एपियर्ड यानी अ टीनी आइलैंड्स एपियर्ड बैरन, ठीक है। तो यहाँ पे एपियर्ड यदि आप ले लेते हैं, ठीक है, एपियर्ड, तो यहाँ पे आप, ठीक है, क्या ले लेते हैं, एपियर्ड। तो देखिए 88 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एपियर्ड ले लेंगे 88 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे एक्जाइट देखिए, एक्जाइट D ऑप्शन। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, EXCIT, क्या होगा, EXCIT। इसका मतलब होता है उकसाना, क्या होता है, उकसाना होता है या फिर भड़काना होता है, उकसाना या भड़काना, ठीक। उसके बाद 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डॉट डॉट कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज़ गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। तो देखिए यहाँ पे जो है आप जो है FIERC, इसका मतलब होता है घोर घमासान, ठीक है,
बोल्ड मतलब होता है साहसिक, बोल्ड मतलब होता है साहसिक, ठीक है। एंग्री मतलब होता है नाराज, एंग्री मतलब नाराज, खफा कह सकते हैं। और पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली। तो देखिए अधिकांश भारतीय जो है वस्तुओं को चाइनीज वस्तुओं के मूल्य से, यानी मूल्य से जो है FIERC कंपटीशन यानी घोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप FIERC लेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है घोर घमासान। नेक्स्ट 92, 92 है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन जो है सेंटेंस, प्लीज़ शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। तो 91 में यदि आप देखें तो यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, ठीक है। तो 91 में क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, तो आप ए ऑप्शन ही देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मी है तो आई में प्लीज बी शोन बाय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लेंगे आई में, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, 92 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। अप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम का खोजना है। तो 92 में देखिए कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन दी वर्ड का अर्थ होता है कथनी से अधिक जो है करनी बोलती हैं, कथनी से अधिक करनी बोलती हैं। तो कथनी से अधिक जो है करनी बोलती हैं। तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 92 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 92 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से, ठीक है। तो ए ऑप्शन 92। 93 देखिए 93 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्सटीट्यूशन इन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए कहता इफ़ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, ठीक है। तो देखिए व्हेन, इफ़, बिफोर, एज सुन एज, अनटिल से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज से कोई फ्यूचर टाइम या कोड कंडीशन का बोध हो तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा दूसरे भाग में सिंपल फ्यूचर में होता है। अतः आई परचेज के स्थान पर आई विल परचेज होगा क्योंकि इफ़ लगा हुआ है। तो इफ़ आई हैव मनी आई विल परचेज दिस हाउस, तो क्या हो जाएगा आई विल परचेज, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट दी ऑप्शन डेट कैन देयर करेक्ट ऑर्डर। 94 में देखिए तो 94 में यदि हम देखें तो 94 में जो हो जाएगा आपको 94 देखिए 94 जो है तो 94 में हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, BADC हो जाएगा। क्या हो जाएगा BA, उसके बाद DC, BA। तो देखिए ए एंड से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब एंड से शुरू होता है, ये तो पहले होगा ही नहीं, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे इट से शुरू हो रहा है, ये भी शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा या तो डी या तो बी से शुरू होगा, ठीक है। तो बी से शुरू होगा, यानी कहता है अराउंड 4 मिलियंस पीपल्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है, लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरियाज, ठीक है। उसके तो एरियाज, उसके बाद क्या होने वाला है तो बी, उसके बाद हो जाएगा एरियाज एंड इतना मिलियंस। फिर देखिए लास्ट में है बाय वाटर एड, तो BA हो गया। अब हो जाएगा फिर दी वर्ल्ड्स क्राइसिस इन गेटिंग वर्ड्स, और उसके बाद C हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर है गिवन बिलो 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट ऑप्शन डैट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए जम्बल्ड वाले 2 ठो आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 95 देख लीजिए, तो 95 का जो 95 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 95 का होगा CABD हो जाएगा, CABD C होगा 8 मिलियन टन्स। फिर लास्ट में है आपको इकोसिस्टम, ठीक है। तो C, उसके बाद हो जाएगा इकोसिस्टम, उसके बाद है N, ठीक है, उसके बाद CA, उसके बाद B हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा। तो D से एंड से है तो D से पहले शुरू नहीं होगा, तो इसीलिए फिर देखिए यहाँ पे दिस है तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा B ऑप्शन,
ठीक है। फिर यहाँ पे दिस है तो दिस से भी शुरू नहीं होगा, द डी से शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि शुरू होगा तो या तो ए से शुरू होगा या सी से शुरू होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर 96 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू दी फिल इन द ब्लैंक, मेनी आइटम्स मेड ऑफ जो है आइवरी वर डॉट डॉट फ्रॉम डीलर। तो देखिए यहाँ पे जो है 96 में तो ANNEX इसका मतलब होता है हड़प कर लेना या शामिल करना, ठीक है। और कन्फिस्केट मतलब क्या होता है, जब्त करना, ठीक है, जब्त कर लेना। सीज मतलब ही होता है, सीज विद मतलब अथॉरिटी यानी जब्त करना होता है। और हैजैक मतलब क्या होता है, अपहरण करना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, क्या होता है उचित। तो देखिए अधिकांश वस्तुएं हाथी के दांत यानी IVORY आइवरी मतलब हाथी के दांत से बना हुआ था, जिसके कारण जो है CUSPTOM, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ द्वारा जब्त कर जो है कॉन्फिस्केट लिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉन्फिस्केट हो जाएगा यानी जब्त करना, ठीक है। 97 फिर सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रेनफॉल। तो 97 में देखिए यहाँ पे जब भी आपको सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट एक्टिव में देखें तो पैसिव होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आ जाएगा, प्लस V3 आएगा, प्लस बाय आएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, तो करेक्ट फॉर्म जो हो जाएगा करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो V2 आना चाहिए। देखिए वाज लिखा हुआ है तो V2 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दी इनएडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल अफेक्टेड हो जाएगा। देखिए वॉज तो होगा नहीं, ठीक है। अफेक्टेड दी क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा रेनफॉल एडवर्सली, तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 98 कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता पुल समवन्स लेग, ठीक है, पुल समवन्स लेग का अर्थ होता है मजाक में टांग खिंचाई करना, ठीक है, मजाक में टांग खिंचाई करना, ठीक है, मजाक में, यानी जोक विद समवन। नेक्स्ट देखिए, फिर है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। तो 99 में क्या हो जाएगा, तो देखिए 99 में जो हो जाएगा यानी मानचित्रकार या नक्शा बनाने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर कहते हैं, कार्टोग्राफर। बी इज़ द राइट आंसर, क्या होगा, कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, दैट मीन्स कार्टोग्राफर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्टोग्राफर हो जाएगा। और 100 नंबर देखिए, 100 नंबर है कि इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, सी लॉस्ट ऑफ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर आउन जो है केयरलेसनेस, यानी देखिए तो इन केस ऑफ, तो देखिए इन केस ऑफ की अवस्था में, की दशा में जो है, इन केस ऑफ की अवस्था में या की दशा में, ये जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसके स्थान पर यानी इसके स्थान पे आप के कारण, ठीक है, के कारण की वजह हो सकता है, ठीक है, के कारण की वजह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पे आप ड्यू टू के कारण यानी की वजह से इन केस, ठीक है, इन केस ऑफ। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे बताइए, सी का जो राइट आंसर लेंगे यहाँ पे आप ले लेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इन केस ऑफ के जगह आप जो है ड्यू का यूज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।